अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं अनवर फिदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिदवी लाइव। आज एक ख़ास मौजू के निस्बत से मैं हज़ारीबाग के सबसे पॉश इलाका जो कहलाता है हज़ारीबाग पगमल रोड, और हम पगमल में इस वक्त हैं। मामला ये है कि हज़ारीबाग के शांति व्यवस्था जो कहते हैं कि वो अमूमन देखते हैं कि बहुत यहाँ मेल मिलाप, आपसी भाईचारगी और एक दूसरे से लोग बहुत ही मोहब्बत से पेश आते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ सब अपने कारोबार भी करते हैं। लेकिन बीच में पता नहीं कभी कभी किसी की नज़र लगती है। नज़र किसकी लगती है, उस नज़र को कैसे उतारा जाना चाहिए, इससे लोगों में बहुत परेशानी होती है। अब देखिए, नज़र कब लगती है? तो नज़र लगती है जब किसी भी मजहब के, और मजहब वैसे मजहब जो हम एकदम साफ तौर पे बात करना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मजहब में। बाकी कई हमारे सिख भाई हैं, उनके कई प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी मजहब है, ईसाई धर्म के मजहब मनाते हैं, आदिवासी लोग मनाते हैं हमारे भाई। तो कहीं कोई हंगामा खल फसाद नहीं है। सिर्फ जब हिंदू और मुसलमान यहाँ पे यही चल रहा है, हजारीबाग को लोग बदनाम करने के लिए कुछ चंद टुकड़े, जो बोलते हैं ना कि टुकड़े में होते हैं, वो जो चंद टुकड़े जिनको कोई काम धाम नहीं है, वो लोग सड़क पे आते हैं और सड़कों पे आकर करके खल फसाद मचाते हैं। आज 2 दिन कबल मंगल के रोज, चूंकि होली के बाद मंगला जुलूस निकलता है, और जुलूस में रामनवमी से पहले 4 जुलूस होती है। जुलूस बहुत तरीके से निकाला जाता है और अपना शहर में आते हैं। शाम के वक्त में जुलूस निकलना चाहिए, निकलता है, धर्म के मुताबिक काम होना चाहिए। बहुत उसमें धार्मिक लोग आते भी हैं और अपना काम करते हैं, अपना जुलूस निकालते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये जो जुलूस था मंगला का दूसरा जुलूस, अब इधर ईद की भी बाजार सजी हुई है, जामा मस्जिद रोड और मालवीय मार्ग, झंडा चौक। ये हजारीबाग का हृदय स्थली जो बोलते हैं, दिल, वो हजारीबाग का दिल है झंडा चौक, और बगल में है जामा मस्जिद। वहां पे जुलूस की शक्ल में हजारों लोग आते रहते हैं, लेकिन पता नहीं उस जुलूस में कौन ऐसे तत्व में पहुंचते हैं 10-20 के तादाद में, जो चाहते हैं कि यहाँ की शांति व्यवस्था भंग हो जाए। तो उस शांति व्यवस्था भंग हो जाने के लिए हमारे जिला प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति अपनी अपनाती है। प्रशासन मुस्तैद रहते हैं और वो लोग जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। अब रही बात कि वहां पर जामा मस्जिद की तरफ से कोई एंट्री नहीं होता है मंगला जुलूस का, सिर्फ रामनवमी का जुलूस का एंट्री होता है, और बहुत ढंग से लोग अपने वहां से प्रोग्राम लेकर के चलते हैं। मंगला जुलूस का भी वही आया उस चौक पे, जब बाटा चौक कहते हैं और झंडा चौक कहते हैं, और जामा मस्जिद का उधर से रास्ता है। ये हो गया पूरा भौगोलिक स्थिति जो हमने बयान किया। वहां पे कुछ लोग आए, और जैसा कि वहाँ के कुछ हमारे भी रिपोर्टर हैं और बहुत से लोग वहाँ के लोग हैं, मस्जिद की तरफ में जो लोग हैं वो अपना टोपी, समय, लच्छा, अतर खरीद रहे हैं, इधर चप्पल जूता खरीद रहे हैं, सब अपने बहुत अच्छा से काम चल रहा था। लेकिन किसी ने उसी बीच में जो बात होती है कि एक धार्मिक गाना के जगह पे उन्मादी गाना का कहीं से एक कैसेट है। मैं तो प्रशासन से, सरकार से मांग करता हूं कि वो उन्मादी गाना गाने वाला को, मैं भी कलाकार हूं, मैं भी गाना गाता हूं, लेकिन ऐसे गाना गाते हैं कि लोग झूमते हैं। रफ़ी साहब ने भी कई गाना को गाया है। मोहम्मद रफ़ी जो दुनिया के लीजेंड इंसान कहलाते हैं, आज तक उनका कोई दुश्मन नहीं है पूरी दुनिया में। 45 साल हो गए उनके गुजरे हुए, लेकिन आज तक उनको कोई नहीं किया। मैं बताया, रफ़ी साहब भी एक मुस्लिम हो करके, रोजा रख करके के भी उस जमाने में कई भक्ति गाना को गाया है, लेकिन किसी को ना उसमें फतवा जारी हुआ ना कुछ हुआ। और वैसे गाना बजते हैं, आज अच्छा लगता है, मंदिरों में बजते हैं, लेकिन पता नहीं है ऐसे कौन कलाकार है। उस कलाकारों को तो सबसे पहले बात है कि पकड़ना चाहिए कि तुमने कैसे गाया। उन्माद फैलाने से क्या है, किसी को नुकसान होता है। मैं तो कैंसर पेशेंट हूँ 1 साल पहले से, मैं जानता हूँ कि बीमारी क्या होती है। बीमारी के बाद में कोई पूछने वाला आपको नहीं होता है, और जब आदमी पड़ जाता है ना तो वो परेशान होता है। खैर, ये बात हो गई। आज इसी मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे बीच हमारे बचपन के साथी हैं इम्तियाज सैयद, इम्तियाज हसन, विक्की बाबू। जो विक्की बाबू, अब इनको टाइगर भी लोग बोलते हैं,
और इनका काम जो है आप लोग बखूबी देखते होंगे कि हजारीबाग में ये जिला इंतजामिया जो कहते हैं पुलिस प्रशासन को इन पर बहुत फेथ है और ये बहुत ही ढंग से प्रशासन का सहयोग करते हैं। एज ए सिविलियन सोच लीजिए कि एज ए सिविलियन इनका एक इतना अच्छा रसूख है कि इनके साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म मजहब के लोग चाहने जानने मानने वाले इनकी इज्जत करते हैं और ये एकदम बीच चौक पे हैं। क्योंकि इनका ये परिचय के मुताबिक नहीं है, इनके खानदान में इनके नाना जान मतलब हजारीबाग में जब जज साहब कुछ करते थे तो उनको भी वो बताते थे, वो इनके अपने मामू यहाँ पर एज ए मिनिस्टर रहे हैं और ये हजारीबाग में पगमल में रहते हैं। तो अब हम एक छोटा सा परिचय है, अब बाकी परिचय मैं सैयद इम्तियाज हसन विक्की बाबू से बात करते हैं और आप खुद बताएं सब परिचय अपना। मैं सैयद इम्तियाज हसन विक्की, गार्जियन हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट, संरक्षक सद्भावना विकास मंच, समाज सेवी शांति समिति सदस्य। बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुखद है, बहुत तकलीफ होता है अनवर भाई। परसों की जो घटना घटी, जिस तरह से हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं अपने शहर को बचाए रखने के लिए, अपने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और तमाम वर्गों को आपस में मिलाकर रखने के लिए, और इस तरह की छोटी सी भी घटना घटती है तो लगता है कि पूरा मेहनत हम लोगों का बेकार जा रहा है। और परसों से मैं बहुत टेंशन में हूँ। कितना मेहनत हम लोग करते हैं, हमेशा आज कोई नया नहीं कर रहे हैं, 30 सालों से हम लोग सड़क पे हैं, 30 सालों से। आई एम द मोस्ट सीनियर, है ना, आपने शुरू से देखा होगा। तो 30 सालों से सड़क पे हम लोग हैं और लगे हुए हैं। बस एक ही हम लोगों का सपना है, एक ही मिशन है, एक ही हम लोगों का ये है कि किसी तरह से अपने शहर को बचा के रखे, शहर में शांति व्यवस्था रहे, लोग आपस में मिलजुल के रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्मों के लोग, तमाम वर्गों के लोग आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ मिलजुल के रहें, एक रोटी में खाएं। तो ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पूर्वजों का भी सपना रहा। एच रहमान साहब का भांजा हूँ मैं, संयुक्त बिहार में कृषि मंत्री रहे, लॉ मिनिस्टर रहे। हमारे मामा हमेशा बोला करते थे कि बेटा, आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन बोलते थे कि बेटा देखो, तुमसे हमको बहुत उम्मीद है और तुम्हारा जो मेंटालिटी है वो पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो पॉलिटिक्स है वो, तुम्हारा जो मेंटालिटी है वो समाज सेवा का जरूर है। तुम लोगों के लिए जीना चाहते हो, तुम गरीबों के लिए जीना चाहते हो, और उसको ही अपना बड़े बड़े कामों को छोड़ करके हमने इसी चीज को, अपने मामा, अपने नाना, अपने दादा, अपने पिताजी के कहने पे इसी चीज को अपना करियर बना लिया कि रोटी हो ना हो हमारे पास, लेकिन हमारे शहर में शांति हो, लोग मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। और जब इस तरह की घटना को देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। और अब तो खैर होली अच्छे से निकाल लिया हम लोगों ने, रमज़ान भी लगभग बीत ही गया। बड़ी खुशी हुई कि चलिए भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, इच एवरीथिंग इज फाइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक मंगल के दिन जो घटना हो गई, ईद है, रामनवमी है, हजारीबाग की रामनवमी इतनी बड़ी रामनवमी है कि पूरी दुनिया में जानी जाती है। और जिस तरह का बयान मैं देख रहा हूं, जो शहर के मुख्य लोग हैं, मानिंद लोग हैं, जिस तरह का बयान मैं देख रहा हूं, तो इससे भी मुझे तकलीफ हो रही है। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई हजारीबाग जिला के सांसद माननीय मनीष जायसवाल जी से, क्योंकि हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है और हकीकत में ये हमारे बड़े भाई हैं। कारण ये है कि मैं एच रहमान साहब का भांजा हूँ। दूसरा कारण ये है कि जब मैं जेवर में था तो ये हमारे सीनियर हुआ करते थे, स्कूल में हमारे सीनियर थे ये। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सांसद पूरे डिस्ट्रिक्ट के, तमाम वर्गों के, सबसे बड़ी कुर्सी पे आप बैठते हैं और आपका काम है कि तमाम वर्गों को मिलाना। ऐसा कोई भी बयान आप ना दें कि एक वर्ग आपसे खुश हो, एक वर्ग को आपसे तकलीफ हो। आप हर पहलू को देखें, उसका निष्कर्ष निकालें, देन यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप।
तो मैं अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, मनीष भैया से, कि आप शहर को मिलाने का काम करें, शहर के लोगों को मिलाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहें। आप एक गार्जियन हैं, बड़े कुर्सी पे बैठते हैं, बड़े ओहदे पे आप हैं, इस तरह का कोई भी बयान ना दें जिससे किसी एक वर्ग को तकलीफ हो। मैंने एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ इम्तियाज भाई, कि जो हमारे हमारे भी बड़े भाई हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं। और मैं जब पैदा हुआ था तो कानी बाजार में था, और इनका घर बड़म बाजार है। इनके वालिद और मेरे वालिद से बहुत अच्छी से दोस्ती है, ये हमको एज ए छोटा भाई से मानते भी हैं। इनके वालिद जो हजारीबाग का नगर पिता कहलाते थे, आज हैं, और अल्लाह उनको अच्छा से रखे भी। बहुत लेके चलते थे वो। हिंदू मुसलमान तो उस जमाने में होता ही नहीं था, कोई करते होंगे लेकिन ये लोग नहीं करते थे। इनके भी वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये पता नहीं अब इनको लोग ये कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप इस आगे बात को जारी रखें। बात आती है हमारी सदर प्रखंड के विधायक प्रदीप बहुगुणा जी, नहीं असेंबली के हैं वो, प्रखंड विधायक असेंबली, हाँ जी, सॉरी वही मैं बोलने जा रहा था, सदर असेंबली। तो आप शहर के विधायक हैं और मेरे दोस्त हैं, साथ में हम लोग यू विल हैव टू मेंटेन द ग्रेविटी। और सबसे बड़ी चीज है कि आप एक गार्जियन हैं, आप विधायक हैं इस शहर के, आपको भी थोड़ा सोचना होगा, जमीनी स्तर पे देखना होगा, और वो वक्त याद करना होगा जब आपने अपने राजनीतिक सफर को शुरू किया उन 63,000 वोटों से, बिल्कुल हाँ, है ना, निर्दलीय होकर के उन 63,000 वोटों को आप जरूर याद करेंगे और एक निष्कर्ष पे जाएंगे और फैसला आप ऐसा करें कि कोई भी आहत ना हो, तमाम वर्ग आपका है। मैंने पहले भी हमारे सांसद महोदय की बात जो कही कि तमाम वर्ग आपका है, यू आर द गार्जियन, है ना। तो एक निष्कर्ष निकालें कि हाँ भाई कौन सही है कौन गलत है, और सबसे बड़ी चीज है कि तमाम पक्षों को बैठा के उस मामले को आपको सुलझाना है, दोनों पक्ष को मिलाना है, ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग आपस में मिलजुल के प्रेम मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ, जिस तरह हम लोग पहले रहा करते थे। क्योंकि पुश्तैनी हजारीबाग शहर से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारे पूर्वजों ने इस शहर की बुनियाद रखी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि मिलाने का काम करें लोगों को और मामले को सुलझाना है। बिल्कुल हाँ। एक पक्ष में ऐसा कोई बयान ना दें कि अगले पक्ष को तकलीफ हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब तो भाई है यार। सबसे बड़ी चीज तो यही कि लोग समझ नहीं पाता है। नाना पाटेकर ने एक डायलॉग बड़ा अच्छा बोला था क्रांतिवीर फिल्म में, है ना, इधर काटोगे तो भी लाल, इधर काटोगे तो भी लाल, हमारा खून और तुम्हारा खून मिला के कोई फर्क है, मिला लो आपस में खून को, देखो कोई फर्क है क्या। सही बात। तो और जहां तक मेरा अपना मानना यह है, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। जो इंसानियत को मानता है वही धर्म को मानता है, और धर्म को जब आप मानेंगे तो कोई भी धर्म सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, वो है इंसानियत, प्रेम मोहब्बत से रहना, आपस में मिलजुल के रहना, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हाँ सब एक है। लेकिन कुछ वैसे लोग हैं, इस बात को मैं बोलना चाहूंगा, कुछ वैसे लोग हैं इस शहर के निचले स्तर के लोग होंगे वो, जो निचली स्तर का सोच रखते हैं और माहौल में इस तरह का गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, माहौल को इस तरह से खराब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो कामयाब नहीं होंगे, जब तक हम लोग जिंदा हैं वो कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी वर्ग हो, मैं हर वर्गों में उठता हूं, हर वर्गों में बैठता हूं, मेरा एक ही पहचान है कि एक इंसान है, और इसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि शहर को मिला के रखे, शहर के लोगों को आपस में भाईचारगी से, प्रेम मोहब्बत से जीने के बारे में बताया जाए। और शहर के लोग खुद समझदार हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने पहले कहा कि कुछ वैसे लोग हैं जो कोशिश में लगे रहते हैं, डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी पे हैं। तो इसलिए मैं तमाम वर्गों से, अपने तमाम हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, तमाम वर्गों से अपील करूंगा, सिख ईसाई बौद्ध पारसी, सबसे मैं अपील करूंगा कि यार कुछ नहीं है दुनिया में, पानी है दुनिया, कुछ दिन की जिंदगी है, हंसते खेलते हुए जी लो, प्यार मोहब्बत से जी लो आपस में,
इन सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ मिलना नहीं है। और रामनवमी के लेके, ईद के लेके एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दो दो त्यौहार सर पे है, ऐसा कोई भी काम किसी के द्वारा ना किया जाए जिससे शहर की विधि व्यवस्था खराब हो, जिला एडमिनिस्ट्रेशन हमारा परेशान हो, वो भी परेशान हो जाता है, और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग प्यार से, मोहब्बत से आपस में मिलजुल के त्यौहार का निष्पादन करें, त्यौहार को मनाएं और भाईचारगी के साथ प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल के रहें। देखिए, अभी हजारीबाग में जो यहाँ पे उपायुक्त हैं मोहतरमा नैन्सी साहब जी, तो उनका ये तीसरा रामनवमी हमको लगता है कि होने जा रहा है। 2 बार बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनके शासन काल में वो यहाँ से गुजरा रामनवमी। और जब रामनवमी जिस दिन गुजरता है तो आप लोग को पता है कि हजारीबाग शहरी क्षेत्र जो होता है इलाका, वो दिन भर सुबह 5 बजे से लेकर के जब तक जुलूस पार नहीं होती है, शहरी क्षेत्र में लाइट कट जाती है। क्योंकि वो लाइट का ऐसा व्यवस्था आज तक नहीं हो पाया है। इसके लिए मैंने भी उस वक्त विधायक हमारे रहते थे, अब तो सांसद हो गए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया कि क्या विधायक जी इस बार हम लोगों को रामनवमी में लाइट मिलेगी पूरा। तो उनका भी कहना ठीक है कि भाई सरकार अब इसमें जो फंड देगी तब ना, लेकिन इस बार तो देख रहे हैं कि हमको लगता है कि लाइट रहने की कुछ उम्मीद जग रही है, क्योंकि अलग अलग से सिस्टम हो रहा है। तो डीसी हैं हमारे जो भी अरविंद बाबू एसपी साहब वही मैं बोलना चाह रहा था, उनका भी 4 बार हो जाएगा रामनवमी, क्योंकि डीएसपी भी है। मैं वही बोलना चाह रहा था कि मैडम को भी 3 साल हो गया, उनको भी पूरी जानकारी है रामनवमी की अच्छी तरीके से, उन्होंने बहुत अच्छे से निपटाया रामनवमी को, बहुत अच्छे से गाइड किया है ना। और जब सदर एसडीपीओ हुआ करते थे हमारे अरविंद बाबू, बिल्कुल, तो हमारे एसपी भी को भी हजारीबाग के चप्पे चप्पे की जानकारी है। 4 बार हो गया उनका, जानकार हैं हजारीबाग शहर के बारे में, चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, चाहे डीसी मैडम हो, चाहे हमारे एसपी अरविंद बाबू हो। तो ये लोग भी कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरह से हम लोगों को शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। और अगर उपद्रव करेंगे तो फिर केस FIR दिस दैट, बाद में तो पसीना तड़पने लगता है लोगों का। वो तो फिर तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट मजबूर हो जाए FIR करने पे, केस करने पे, जेल भेजने पे। तो आपस में लोग अभी भी समझदारी से काम लें और त्यौहार है अच्छे से मनाएं, प्रेम पूर्वक मनाएं। और उसको किसी भी चीज़ को, अगर कोई छोटी सी गलती कोई हिंदू समाज कर दे, मुस्लिम समाज उसको ईगो पे ना ले, मुस्लिम समाज से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, हिंदू समाज उसको अपने ईगो पे ना ले, और छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करे और आपस में मिलजुल के, और सबसे बड़ी चीज त्यौहार को निकाले। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने दोनों समाज के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मीडिया के लोगों के माध्यम से, कि बच्चों पे कंट्रोल रखें आप लोग, क्योंकि ये बच्चे जो हैं छोटे हैं, नासमझ हैं, इन्हें कोई भी बहका देगा तो, और बच्चे भाग भी जाते हैं, है ना। तो अपने बच्चों पे खास ध्यान दें और बच्चों को कंट्रोल में रखें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवरीबडी विल हैव टू रिमेंबर। वो तो बात सही है, बच्चों बाकी हम लोग सड़क पे हैं और तन मन धन से अपने शहर के लिए समर्पित हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। जो हमारे पूर्वजों ने किया वही सैयद इम्तियाज हसन उर्फ विक्की भी करेगा। दैट इज फाइनल एंड नोबडी इज गोइंग टू चेंज दिस। विक्की जी, आपसे एक और हम जानना चाह रहे थे बात कि आपके मकान के ठीक सामने में रोड की इतनी हालत खराब थी, तो कई लोगों ने, आप लोगों ने बहुत किया, और भी इसमें बहुत से नेता लोग भी आए और पानी में उसमें किए, जल गर्म किए, ये किए वो किए, तो खैर वो इतनी डस्ट उड़ती थी। मैं समझ गया आपके इशारे को। तो देखिए, मैं थोड़ा सा मीडिया से, फोटोबाजी से, इन सब चीजों से अपने आप को बचा के रखता हूँ। मेरा परहेज करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बहुत पुराने पत्रकारों में से हूँ हजारीबाग का। तो ये जो रास्ता रहा, लेकिन मुझे फिर मैं हट गया पत्रकारी से। तो आप अच्छे से जान रहे हैं, आप हमारे साथ काम कर रहे थे। तो अभी कहने का मतलब ये है, आई वाज द फर्स्ट मैन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेके आया था। दूसरी चीज कि ये आंदोलन हमने ही शुरू किया, और आज आप रोड की हालत देख सकते हैं कि कैसे हमारे पूरे कटकमसांडी प्रखंड, पूरे चतरा जिला के लोग खुशहाल हैं, है ना। तो ये सारा काम हमारा करवाया हुआ है, सारी मेहनत हमारी है ना।
हमारे साथ में हमारे बड़े भाई थे संजय मलिक, है ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ। उनका भी जो हकीकत है तो हकीकत है यार। योगदान बहुत है। हाँ, जो हकीकत है हकीकत है। मैं क्रेडिट लेने वाले लोगों में से नहीं हूं, मैं क्रेडिट देता हूं लोगों को, है ना। जो अच्छा कार्य आप करेंगे मैं आपकी तारीफ करूंगा, बुरा काम आप करेंगे मैं आपको सड़क में 10 लोगों के सामने एक चीज आपको याद दिला रहा हूँ कि जब इसमें बहुत रास्ता खस्ता हाल थी, हाँ, तो उस वक्त में बहुत गड्ढा और बहुत परेशान और पानी वहां पे हुआ करता वो था। वीडियो सब हमारे पास है। नहीं, मैं एक स्मरण कराना चाह रहा हूँ कि उस वक्त अभी जो प्रेजेंट विधायक महोदय हैं प्रदीप प्रसाद जी, वो उस वक्त विधायक नहीं थे, चुनाव नहीं हुआ था, इलेक्शन नहीं हुआ था। तो लोगों ने यहाँ से उनको जैसे पता चला वो डस्ट कई ट्रक मंगवा करके और उसमें डलवाए थे। बिल्कुल, ये सराहनीय कार्य रहा बहुत उनका। अच्छा सराहनीय कार्य रहा। लेकिन आज ये रास्ता जो बन गया है ये बहुत अच्छी बात हुई। अब आप लोग भी डस्ट से थोड़ा परेशानी से बचे, दुकानदार भी बच रहे हैं। चलिए, ना हमको अपनी चिंता थी ना यहाँ के लोगों को अपनी चिंता थी। मैं आपको बता दूं, यहाँ हम लोगों को बस एक ही चिंता थी कि ये हजारीबाग का मुख्य मार्ग सबसे बिजी मार्ग है, सबसे बिजी रोड है ये हजारीबाग का। पूरा चतरा, प्रतापपुर, पूरा क्षेत्र इस रोड पे डिपेंडेंट है। और यहाँ आप सुबह से देखेंगे शाम तक तो आदमी, मतलब ट्रैफिक का क्या आलम है तो आप देख रहे हैं। तो हम लोगों को जो बस एक ही टेंशन था कि डेली जो वहां पे घटना घट रही थी, कभी औरतें गिर रही हैं, कमर की हड्डी टूट रही है, प्रेग्नेंट औरतें गिर जा रही हैं, उनकी हालत बिगड़ जा रही है, टोटो उलट रहा है, टेम्पो उलट रहा है, गाड़ियां उलट जा रही हैं। हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था, हम लोग रात भर सो नहीं रहे थे कि हमारे क्षेत्र की एक तरह से ये बदनामी है कि मुख्य मार्ग है और इस तरह से ये मार्ग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, चलने के लायक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक आंदोलन किया था कि ताकि यहाँ के आने वाले हमारे राहगीर भाइयों को, हमारे लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, चाहे वो चतरा से आ रहे हो, प्रतापपुर से आ रहे हो, पिलावल से आ रहे हो, रूनी से आ रहे हो, कट्टम तांडी से आ रहे हो, डाटो से आ रहे हो, ढोटवा से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, देयर कमिंग फ्रॉम एनीवेयर दैट। लेकिन मकसद सिर्फ एक था कि आवाजाही में लोगों को परेशानी ना हो। तो जिला प्रशासन जो है उसको भी आप मुबारकबाद दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुबारकबाद। तो वहीं से आता है ना। इसमें हमारे बेचारे एनएच के एग्जीक्यूटिव, हमारे सीईओ महेंद्र बाबू का क्रेडिट है। बिल्कुल, बहुत दिन रात लगे रहे हमारे साथ, वो एग्जीक्यूटिव बेचारे लगे रहे दिन रात हमारे साथ। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है भाई कि वो जो कार्य अच्छा करेगा उसकी तारीफ होनी है। चलिए, तो ये एक पर्सनल गुफ्तगू थी और आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना था। तो एक बार विकी जी, आपसे मैं एक मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि एक आखिरी शब्द यहाँ का जो रामनवमी का जो पर्व, जो इंटरनेशनल बोलते हैं लोग, इंटरनेशनल रामनवमी है और वाकई उसको दूर दराज तक लोग जानते हैं, लोग आते हैं देखने के लिए। इसका तजुर्बा है हम लोगों को भाई, 30 साल से करवा रहे हैं हम लोग, सड़क पे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इंटरनेशनल रामनवमी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं? जो बच्चियों की शादी अगर किसी बड़े शहर कहीं भी हो गया तो वो भी इस पर्व में अपने घर आते हैं। जैसे मुहर्रम के टाइम में बहुत दूर मुंबई से भी लोग अपने घर आ जाते हैं, मुसलमान भाई ईद के टाइम आ जाते हैं, उसी तरह रामनवमी में आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या चाहते हैं कि हजारीबाग में लोग आकर के रामनवमी देखें कि ये दहशत फैले और लोग यहाँ आए नहीं बल्कि यहाँ के लोग भाग जाएं। ऐसा तो नहीं चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, हजारीबाग का सभ्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा काबिल व्यक्ति, ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारे शहर में अमन व्यवस्था खराब हो, डिस्टर्बेंस हो, है ना। एक तरफ पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, एक तरफ हम लोग लगे हुए हैं, तन मन धन से समर्पित हैं कि किसी तरह से ये जो त्योहार है हमारा रामनवमी, ये बहुत बड़ा त्योहार है हजारीबाग के लिए, पूरी दुनिया में जानी जाती है ये त्योहार को, और किसी प्रकार का भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो। और मालिक चाहेगा तो कुछ नहीं होना है, बिल्कुल शांति से सब बीतेगा और बहुत अच्छे से बीतेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, पैनिक पे किसी को नहीं जाना है, र्यूमर पे किसी को नहीं जाना है, बिल्कुल सब सही रहेगा। छोटी सी एक नाइत्तेफाकी हुई थी, छोटा सा एक डिस्टर्बेंस मंगलवार को हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। कल मीटिंग भी हुई इसको लेकर के और मीटिंग में भी सारे लोगों को आपस में मिलवा दिया गया, सारी नाइत्तेफाकी को दूर करवा दी गई, है ना, दोनों पक्ष को। अब कोई वैसी बात नहीं है, बिल्कुल तमाम लोग आए, रामनवमी का आनंद लें, त्योहार है, महापर्व है भाई। उससे पहले ईद है और ईद में हमारे हिंदू भाई मुस्लिम समाज, मुस्लिम भाइयों के घर पे जाएं, रामनवमी में हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के घर पे जाएं, मिलजुल के त्योहार को मनाएं और आपस में भाईचारगी और प्रेम मोहब्बत और सौहार्द बना के रखें। इससे अच्छा और क्या हो सकता है भाई मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
तो आप देख रहे थे फिदवी लाइव। इससे हमारे एक छोटा सा चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर मुमकिन हो तो शेयर कर दें। शुक्रिया।